नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो लाते हैं हम आपके लिए, ताकि आपकी मदद कर सके, सिखा सके निवेश के गुर। और योर मनी के थ्रू ना ही आप सिर्फ ये समझते हैं कि कैसे शुरुआत करनी है, बल्कि शुरुआत कर चुके हैं तो बेहतर कैसे बना सकते हैं, इससे भी हमारे एक्सपर्ट्स करते हैं मदद। आप भी योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप तरीका नोट कर लीजिए शो में शामिल होने का। आप ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। yourmoney@nw18.com ईमेल आईडी है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी वॉच कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAbaz लिखकर। आज हमारे साथ ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवार मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले हम हर रोज किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स की जो एजुकेशन है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वो और इंक्रीज हो सके, जो उनके कंफ्यूजन हैं अलग अलग चीजों को लेकर वो दूर हो सके। और इसी कड़ी में आज हम कमोडिटी एक्सपोजर पर बातचीत करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कमोडिटी एक्सपोजर कितना सही है। क्या गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? अगर हाँ तो कितना एलोकेशन होना चाहिए? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि यूजुअली हम इक्विटीज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, बट कमोडिटी एक्सपोजर कितना नेसेसरी है, बताइए पंकज जी। दीपाली गुड इवनिंग। मैं पूरी तरह सुन नहीं पा रही बात को, पर शायद आप बीच में आवाज चली गई थी, पर शायद आप कमोडिटी फंड्स को लेकर बात करना चाह रहे करेक्ट? हाँ, देखिए म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि किसी भी स्कीम का इन्वेस्टमेंट कहां पर होता है उस आधार पर तय होता है कि वो म्यूचुअल फंड किस तरह का है, यानी कि इक्विटी में, डेट में। अब कमोडिटी की अगर बात करें तो डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर फंड्स अवेलेबल हैं। यानी कि गोल्ड फंड्स वो हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड गोल्ड ईटीएफ में करते हैं और गोल्ड ईटीएफ अल्टीमेटली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह से सिल्वर फंड की चॉइस भी अवेलेबल है। उसके अलावा यदि इन्वेस्टर की तरह की कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहे तो डायरेक्टली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जो कि ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका संबंध डायरेक्टली कमोडिटी से है। तो पहली बात तो यह है कि किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो का 10-15% एलोकेशन ही कमोडिटीज में करना चाहिए। स्पेशली यदि बात करूं गोल्ड और सिल्वर की, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और साथ ही क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो जब हम इक्विटी और डेट में एसेट एलोकेशन करते हैं तो साथ में थोड़ा इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में भी होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि जो दूसरी स्कीम है जिस तरह से आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड है, या फिर एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ कमोडिटीज फंड है, ये फंड ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली कमोडिटी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन कंपनीज में कर रहे हैं जिनका संबंध कमोडिटी से है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं ये आपके जो दूसरे फंड्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो में भी होते हैं। तो अक्सर क्योंकि इनका नैरो मैंडेट है तो हर इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स थीम को या फिर इस तरह के मार्केट को समझते हैं और जिन्हें ये उम्मीद होती है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इस तरह के थीम में, कमोडिटी में अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, वो थोड़ा एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स का कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यानी क्या तरीका होना चाहिए, कितना एक्सपोजर होना चाहिए, वो तमाम बातें आपको बताई हैं पंकज जी ने। और रही बात इन्वेस्टमेंट्स की, तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं जिनमें कमोडिटी एक्सपोजर डेडिकेटेड है। गोल्ड सिल्वर के लिए तो आपके पास फंड्स साथ ही साथ ईटीएफ्स भी हैं। लेकिन अगर हम कमोडिटी फंड्स की बात करें तो एक बार अगर आप पंकज जी नाम मेंशन कर सकें, ना ही सिर्फ कमोडिटी फंड्स के भी, बल्कि गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड्स जो आपको बेहतर लगते हैं, जो भी कोई एक्सपोजर लेना चाहता है कमोडिटीज में नहीं सिर्फ गोल्ड में,